अच्छा, सांस की चर्चा आज हम किए थे आप लोगों के सामने में, ठीक है। तो सांस को हम कई भागों में डिवाइड किया, एक स्पेसिफिक दवाइयों के बाद। लेकिन इसी सांस रोग में कुछ ऐसे सांस रोग भी होते हैं जहां उसमें से किसी भी दवाई की जरूरी नहीं है। ये कैसा सांस रोग है? देखिए, एक महिला थी, तो उनको पक्की मकान था, भर दिन ठीक है, और जब वह छत पर चढ़ने लगी तो बेचैन हो गई, उसका सांस रुक गया। ये भी सांस रोग का ही एक ऑप्शन है। क्या? तो ऊंचे चढ़ने पर सांस का फूलना, ठीक है। ये कल ही परसों की मैं बात बता रहा हूँ, नाम याद नहीं है, जगह याद नहीं है। आराम से बैठे हुए हैं तो ठीक है, उठ करके जैसे ही 4 कदम चले कि सांस फूलना शुरू हो गया। अच्छा, चल भी लिए ठीक है, ऊंचा चढ़ भी लिए तो ठीक है, लेकिन उधर से उतरते वक्त सांस फूलना शुरू हो गया। ये भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या करेंगे? तो जैसे बैठे हुए हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू किए तो सांस फूलना शुरू कर गया। तो इसमें उसको एक मेडिसिन जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? तो सिमली बस आदमी के सिम्टम को देखिए कि इसका फेज क्या, ये गुस्सालू है, नक्श सही है, क्या मिलनसार है, पलसाटीला चाहिए, क्या बतकट है, काली कार्ब चाहिए, क्या मिठाई खाने में बहादुर है, अर्जेंटम नेट्रिकम चाहिए। जिस दवाई में उसका लक्षण बैठे उस दवाई के साथ उसको डिजिटेलिस दे दीजिए। बैठे हुए हैं ठीक है, चलना शुरू किया, सांस फूलना शुरू किया, तो उसके शरीर के सिम्टम के अनुकूल एक मेडिसिन उठा के ले लीजिए और उसमें एक तो डिजिटेलिस डाल दीजिए। चलने में अगर सांस फूलता हो, ये 2-4-5 दिन टाइम लेगा, उसको स्थिर करेगा, ठीक है। अब उसको भी दम में कहता है लोग, जैसे छत पर चढ़ना शुरू किए मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, वहाँ पर नहीं डिजिटलिस काम आएगा या नहीं किसी अन्य वीडियो में हमने जो भी आपको दवाइयाँ एक्सप्लेन करी है सांस रोग के लिए, कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा काम क्या? जैसे ऊंचा चढ़ने में सांस का फूलना, तो इसमें से एक दवाई आएगी चिनिनम आर्स, दूसरी दवाई आएगी क्रेटेगिस ऑक्सी, तीसरी दवाई आएगी ग्लोनाइनम। पर ग्लोनाइनम को इसमें आने के लिए उसका बीपी लॉ नहीं होना चाहिए, बीपी समतल पर हो या 1 पॉइंट आगे हो। चिनिनम आर्स, क्रेटेगिस ऑक्सी, ग्लोनाइनम और एक होता है इसमें कोका। इस 4 दवाइयों का एक कंपोजिशन बना के उसको दे दीजिए। ऊंचा चढ़ने में यदि सांस फूलता हो 2, 4, 5, 10, 20 रोज के अंदर में वह रिलैक्स उसको दे देगा, लेकिन मेडिसिन का प्रयोग 2, 4, 6 महीना कीजिए, ठीक है। अब आइए इसी में एक और ऑप्शन का पूछ बच जाता है। वह क्या होता है? पैदल चले ठीक है, बैठे हुए हैं ठीक है, ऊपर चढ़े ठीक है, ऊपर से जैसे नीचे आने के लिए पांव रखते हैं, फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक दवाई तो उसको वही सिम्टम से मिला के दे दीजिए, महिला हो या पुरुष हो, उसके लक्षण में जिस दवाई का लक्षण बैठता है एक दवाई वो दे दीजिए, और 2 दवाई का मिक्सर उसको अलग से क्या दे दीजिए, तो एक दे दीजिए बोरेक्स वेनेंटा और एक दे दीजिए उसको स्टेनम मेटालिकम, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा, हम अपने एडिटर को बोलेंगे दवाई का नाम लिखने के लिए, लेकिन एडिटर मेरा अदंते है, ट्यूशन पढ़ने वाला विद्यार्थी है। अगर कहीं नहीं दवाई का नाम लिख पाया तो आप लोग इस दवाई को नेट पर रिसर्च कर लें, और हमने शायद लगभग जितनी सारी बातें आपको बताई है ये सब ऑप्शन नेट पर उस दवाई के अंदर आपको मिलेगा। अंग्रेजी में मत कीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा होता है, हम लोग भी अंग्रेजी भाषा उतना नहीं समझ पाते हैं, तो हिंदी में भी आती है। हिंदी में इसके लक्षण को जो आपको ज़रूरी हो, डॉक्टरी तो नहीं करना है आपको, जो सारी दवाइयों को पढ़िएगा, आपके लिए जो ज़रूरी है उसके लक्षण को नेट पर रिसर्च कर लीजिए, बहुत बड़ा अंदाज आपको मिलेगा, प्रयोग कीजिए।
अब बम बम कीजिए। अब थोड़ी सी इम्यूनिटी सिस्टम में जो हमने आपको एक चीज़ ये दिखाया था, अमेरिकन डॉक्टर का सलाह ये है आपको हार्ड, और ये होगा आपको, देखिए दिमाग में नहीं आ रही है बात इस पॉइंट का, हाथ में तो याद है सारा हमको, हाथ में भी है पैर में भी है, दोनों में एक ही रंग है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर पैर को उंगली से दबाया जा रहा था वह एक ऑर्गेन्स का पॉइंट होगा। रिसर्च तो करके हम नहीं बैठे थे कुछ पढ़ लिख करके जो तुरंत आपको बता देते, आने वाले समय में इसको, नहीं तो आने वाले समय को ना एक ठो आप लोग हंसी लगा देता हूँ मैं। संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी गए तो रावण क्या क्या था, सब जितना भी वनस्पति था सबके जड़ में डिबिया जला दिया था। इनको इंडिकेट कर दिया था हुसैन भाई कि जाओ इस बूटी के जड़ में चिराग जल रहा होगा। तो अब सब बूटी के जड़ में चिरागे जल रहा था, तो हनुमान जी क्या क्या वो पहाड़े उठा करके चल दिया। एक्यूप्रेशर पैरों में हर एक बीमारियों का पॉइंट होता है तलवे में, हर एक ऑर्गेन्स का पॉइंट होता है तलवे में। तो आप ऐसा कीजिए ना, सुबह और शाम में ये पक्की मकान जो बनता है, इसका जो 0 साइज का जीरी गिट्टी आता है उसको एक टुकड़ी किसी जगह रख दीजिए, 5 मिनट उस पर चढ़ के उसको प्रेस कीजिए। 1 या 2 दिन गड़ेगा, तीसरे दिन बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं 4 दिन 8 दिन उसको आप दबा दिए, प्रेस कर दिए, तो आपको अच्छा लगेगा, मन करेगा कि फिर आज मैं दबाऊँ। ठीक है, अगर आपको एक जगह बैठ खड़ा होकर के उसको दबाने में दिक्कत हो, एक्स्ट्रा जूता रखिए, एक जोड़ी छोटी छोटी जीरी गिट्टी उस सारे जूते में भर दीजिए, उसको पहन करके 5 मिनट बुल घूम टहल लीजिए। इस संबंध में अगर आपको रुचि होगी कमेंट कीजिएगा, तो जिस डिजीज के लिए कमेंट कीजिएगा शायद उस डिजीज का मैं पॉइंट निकाल करके आपको तस्वीर दे दूंगा। या तो वैसे समझने बूझने के लिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने में, ये सारे शरीर का बनावट इस दोनों हाथ में और दोनों पैर के तलहथी में है। तो जाने दीजिए, अब आगे क्या बताएंगे। एक पॉइंट को अगर नहीं पहचान पाएंगे तो तमाम पॉइंटों को दबाने के बाद आप ही के शरीर के सारे ऑर्गन एक्टिवेट रहेंगे, आपका इम्यूनिटी बरकरार रहेगा। कहने का यही मतलब है। या तो कम से कम उभर खाभर रोड पर 10 मिनट सुबह में वॉक कीजिए, ये भी एक बात हुई। गिट्टी को 5 मिनट दबाइए, वह भी एक बात हुई। जूते में थोड़ी सी जीरी गिट्टी डाल करके 5 मिनट उसको वॉक कीजिए, टहलिए, बोलिए, चूँकि तलहथी में आपको दबाव पड़े, वह भी एक बात है। ठीक है, लीजिए।